राम राम हरे हरे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् कथा होति प्रारम्भे अब आवो श्री व्रजचन्द्र श्रवण करो श्रोता सभी जय जय देव मुकुंद। हे मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन घन श्याम शरण चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखधाम। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम दयालु करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवता प्रोक्तम स भागवतम भगवद इदम भागवतम तेनेयम वांग्मयी मूर्ति भागवतम भगवद आगतम स भागवतम। भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व जिसमें समाहित है ऐसी है भागवत। बड़भागी होकर हम और आप सब लोगों ने इसका आश्रय लिया है। मानव के जीवन का सबसे उत्तम यही फल है। ने महाधर्म की स्थापना करी और जरासंध के माध्यम से अनेक दैत्यों का भगवान ने नाश किया। भगवान पढ़ने के लिए गए, गुरुपुत्र को दक्षिणा में देकर आए और फिर बड़ा ही सुंदर उद्धव जी महाराज को भगवान ने ब्रज में भेजा। उद्धव जी लौट कर आए तो भगवान ने श्री धाम वृंदावन में सबके मध्य में अपना दर्शन कराया। ये भगवान की भगवत्ता है। और फिर लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान मथुरा नगर को छोड़कर द्वारका में आकर विराजमान हुए, द्वारकाधीश कहलाए। श्री बलराम जी का विवाह रेवत देव की कन्या के संग संपन्न हुआ और हमारे कन्हैया का विवाह श्री रुक्मणी रानी के संग में संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो देहोपत्यय उत्मय। भगवान का जब रुक्मणी के संग विहार हुआ
प्रथम संतान की उत्पत्ति हुई, पुत्र हुआ और इनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज रखा गया। कार्षणी भी इन्हीं का नाम है। जो कार्षणी संप्रदाय है, गोकुल में महाराज जी विराजते हैं, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, ब्रज की गौरव है। तो प्रद्युम्न जी का नाम ही कार्षणी था, इन्हीं के नाम से वो है व्यवस्था। अब शम्रासुर नाम का एक दैत्य है और उसको ये पता है कि मेरी जो मृत्यु है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी। जैसे ही उसको ये पता लगा कि ओहो भगवान का पुत्र हो गया, उसने वायु का रूप बना के श्री रुक्मणी महारानी के प्रसूति गृह में प्रवेश कर लिया और प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। हरण करके उस बालक को उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंके जाने पर एक मछली ने, विशाल ने उनको निगल लिया। संयोग से मछली पकड़ी गई मछुआरे के द्वारा, बाजार में बिकी और बिक के वो शम्रासुर की रसोई में ही आ गई। शम्रासुर के यहाँ पर दासी का कार्य करने वाली, भोजन की सेवा करने वाली स्त्री थी मायावती। उसने जैसे ही उसका छेदन किया तो सजीव ही प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। देखो, हमारा आपका शरीर प्राकृत है, अष्टधा प्रकृति से है, तो ये बढ़ता है, घटता है, जर्जर होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। लेकिन भगवान का जो परिकर है और भगवान का जो श्री विग्रह है वो प्रकृति से परे है। तो इतनी घटनाक्रम होने पर भी, समुद्र में फेंकने पर, मछली के द्वारा निगलने पर, उसका छेदन करने पर भी श्री प्रद्युम्न जी महाराज उस स्त्री को सजीव ही प्राप्त हो। उसने बड़े यत्न से, गुप्त रूप से उनका पालन किया। और पुत्र का भाव होना चाहिए। जब तक वो छोटे थे तब तक तो पुत्र भाव से उसने उनका पालन किया, लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न जी बड़े भये तो अब उनके प्रति उनका पति भाव जागृत हो गया। दोनों के प्रति आकर्षण हो गया पति पत्नी का। तब रति को, ये मायावती कौन है? ये कामदेव की पत्नी है रति। भगवान शिव ने जब कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था, उसकी ये पत्नी रति रोते हुए भगवान शिव की शरण में गई कि महाराज मेरा पति अब मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो शिव जी ने कहा कि ये अनंग अवस्था में ही सबका जो कार्य है ये करेगा अपना, लेकिन शरीर तो द्वापर में जब भगवान का अवतार होगा उनके पुत्र के रूप में तुमको प्राप्त होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है हरण महामही भारा। कृष्ण तने होइए पति तोरा, अब वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शिव का वो वचन उस स्त्री को स्मरण में आया और उसने कहा प्रद्युम्न से कि देखो तुम साक्षात कामदेव हो, मैं तुम्हारी सहधर्मी रति हूं। और पूरा घटनाक्रम उसने स्मरण कराया और बोली देखो शम्रासुर का उद्धार आपके द्वारा होगा। प्रद्युम्न जी महाराज ने समाचार भेजा द्वारका में। द्वारका की सेना आई और उस सेना के माध्यम से प्रद्युम्न जी महाराज ने शम्रासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। और रति के संग आकर द्वारका में विराजमान हुए।
इन दोनों के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। ये भगवान का पूरा चतुर्भुजी स्वरूप हो गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। श्री कृष्ण के सुत प्रद्युम्न है, उनके सुत अनिरुद्ध। तो भगवान के प्रथम पौत्र का नाम है अनिरुद्ध जी महाराज, और द्वारका में सबसे सुंदर थे। ऐसी लीला भगवान द्वारका में रह के कर रहे हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, आशीष त्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखः। यदकुल में ही, द्वारका में ही एक सत्राजित नाम के राजा थे। भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे, और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि प्रदान करी। मणि सामान्य नहीं थी, 8 भार लगभग 160 तोले सोना रोज दान करती थी। ऐसी मणि को प्राप्त करके सत्राजीत को बड़ा गर्व हो गया, और एक दिन भगवान की सभा में वो आया मणि को गले में पहनकर, जैसे कोई बड़ा हार पहनकर आए ठप्पे वाला। भगवान को ऐसा लगा मानो साक्षात सूर्य नारायण ही उतर के आ गए हों। इतनी रोशनी थी, इतना तेज था। जैसे जैसे वो नजदीक आया सबकी आंखें चुधिया गईं। आके उसने कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान ने उसको किया, बैठ गए। अरे महाराजा सत्राजीत, आप तो बहुत चमक रहे हैं, इतना तेज कैसे हैं? साक्षात सूर्य के समान कैसे तेजस्वी हो गए? सत्राजीत ने बड़े गर्व से कहा, कृष्ण ऐसे नहीं प्राप्त हुई है, मैंने बड़ी भगवान सूर्य की उपासना करी, और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर मुझे ये मणि दी है। और ऐसी वैसी मणि नहीं है ये, 160 तोले सोना रोज प्रातः काल दान कर देती है। भगवान सुन के मुस्कुराए। कन्हैया बोले, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी बात सुनो भगवान, इतने सोने का तुम क्या करोगे? इस मणि को कोष में जमा कराओ या अपने पास रखो, तो इसका जो धन है इसको राजा के पास भेजो, और जो संत सेवा, गौ सेवा, प्रजा की सेवा में लग जाएगी। तुम इसका रक्षण नहीं कर पाओगे, इसका भोग नहीं कर पाओगे। अब कोई आदमी बड़े पुरुषार्थ से कोई चीज प्राप्त करे और उसको ये कह दी जाए, बुरा तो लगेगा ही लगेगा। सत्राजीत को बहुत बुरा लगा, सभा को छोड़ के चला गया। अगले दिन ही दुर्भाग्य से उसके छोटे भाई ने वो मणि पहन ली, गले में धारण कर ली। पहले बड़े भाई की चीज पर छोटा बड़ा लालायित होता था, क्योंकि चीजों का अभाव था। हाई स्कूल पास करने के बाद घड़ी मिलती थी तो छोटा वाला सोचता मुझे पहनने को कम मिलेगी। नारायण। और उस मणि को पहन के वो उन्मत्त होकर घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए चला गया। पूरा दिन निकल गया, रात्रि आ गई, लेकिन वो प्रसेन लौट कर नहीं आया। रात्रि के समय में सत्राजीत ने प्रसेन को ढूंढवाया, जहां जहां प्रसेन हो सकता था, बैठ सकता था, लेकिन महाराज प्रसेन कहीं नहीं मिला। अगले दिन सवेरे होते होते सत्राजीत ने यह समाचार द्वारका में फैला दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार के और मणि छीन ली।
भगवान को पता लगा, भगवान बहुत उदास हुए। देखो संसार कितना विचित्र है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ता। उद्धव जी से मंत्रणा की गई। उद्धव जी ने कहा देखो कृष्ण तुमने यदि लिए तो कोई बात नहीं, और नहीं तो अपने पुरुषार्थ से अपने कलंक को छुड़ाइए। कन्हैया ने द्वारका की छोटी सी सेना संग में ली। प्रसेन को ढूंढने के लिए भगवान गए और घनघोर जंगल में जाके उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा है। उसके वस्त्रों में खूब देखा, अंगों को देखा, मणि नहीं मिली। भगवान ने उसके पास में एक सिंह के चरण चिन्हों को देखा। उसका पीछा करते हुए भगवान आगे गए तो देखा 300-400 मीटर के बाद सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, मणि उसके पास भी नहीं है। भगवान ने सिंह के आसपास मणि ढूंढी, नहीं मिली। अंत तो गत्वा भगवान ने फिर देखा कि एक रीछ के चरण चिन्ह बने हुए हैं। भगवान ने रीछ के चरण चिन्हों का पीछा गया और देखा कि वो चरण चिन्ह एक बहुत गहन काली गुफा के अंदर जा रहे थे। भयंकर गुफा थी। भगवान ने सेना से कहा कि देखो मेरा शरीर तो दिव्य है, मैं अकेला ही इस गुफा में जाऊंगा और तुम लोग यहीं बैठ के मेरी प्रतीक्षा करो, और 10 दिन के अंदर अगर मैं वापस नहीं आऊं तो द्वारका वापस चले जाना। भगवान गुफा में अंदर गए, 10 दिन तक लौट कर नहीं आए। 12 दिन तक सेना ने इंतजार किया और सेना द्वारका में लौटकर आ गई। महाराजा वसुदेव जी को, देव की मैया को समाचार दिया। भगवान की कुशलता के लिए मैया बाप ने सचंडी यज्ञ कराया। भगवान गुफा में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस रीछ के बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने मणि प्राप्त करना चाहा, इतने में उसके बालकों ने रुदन मचाया। उनका जो पिता था वो सो रहा था, बालकों की बात को सुनकर उठा और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। 28 दिन तक भगवान का उसके संग द्वंद्व युद्ध हुआ है और रात दिन हुआ है। 28वें दिन भगवान ने मुष्टिक मार मार के उसके सब सारे बंधनों को जब तोड़ दिया, तब उसको भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। बोले मुझे और कोई नहीं हरा सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। कृष्ण से बोला जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम। महाराज मैं पहचान गया आपको। जाने त्वाम ईश्वरस्य, मैंने ये पहचान लिया है कि त्रेता में जो मेरे प्रभु राम थे वही पुनः भूभार हरण करने के लिए द्वापर में कृष्ण बनकर आ गए हो, क्योंकि इस जामवंत को और कोई नहीं हरा सकता। ये रीछ कौन है? जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जब वो पहचान गया, भगवान को सिंहासन पर बिठा के उसने पूजन किया। तब भगवान ने कहा जामवंत जी, ये जो बालक खेल रहे हैं ना, मणि की वजह से हमको कलंक लग गया है। ये मणि हमें दे दो तो अपना कलंक छुड़ाए। जामवंत प्रसन्न हो गया, बोले महाराज ये मणि मेरे पास रही है तो अब ब्याज समेत मैं आपको दूंगा। इतना कहते ही इत्युक्त्वा साम दुहितरम कन्याम जामवती मुदाम, उस रीछ ने अपनी जामवती कन्या उस मणि के संग में भगवान को अर्पण कर दी। भगवान द्वारका में लेकर आए हैं जामवती जी को
बोलिए जामवती बिहारी भगवान की जय। तो भगवान का दूसरा जो विवाह है जो जामवती के संग में संपन्न हो गया। महाराजा के सामने, उग्रसेन जी के सामने सभा में सत्राजीत को बुलवाया गया और भगवान ने सत्राजीत के सबके सामने ही सत्राजीत को मणि दी और सारी कथा सुनाई कि देखो सत्राजीत जी, आपके भाई को मैंने नहीं मारा, उसके घोड़े को नहीं मारा, ऐसे ऐसे घटना हुई और मैं रीछ को परास्त करके ये मणि लेकर आया हूं, ये मणि आप ले लो। सत्राजीत मणि को लेकर चले गए, लेकिन उनको बड़ी गिलानी हुई कि बताओ मैंने द्वारकाधीश जैसी पर्सनैलिटी के ऊपर कलंक लगा दिया। सब इनकी पूजा करते हैं, अब मैं क्या प्रायश्चित करूं? मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? ऐसा विचार जब उसने किया तो निश्चय ये किया कि दास्ये दुह्यतरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव च। उन्होंने कलंक छुड़ाकर ये मणि मुझे दे दी, लेकिन अब मेरा कर्तव्य है कि मैं दूनी मणि उनको दूं। दो तो मणि मेरे पास है नहीं। तो स्त्री रत्नम रत्नमेव च, 14 रत्नों में स्त्री भी रत्न होती है। इसलिए ऐसा निश्चय करके उसने अपनी सत्यभामा नाम की बेटी को मणि के संग भगवान को समर्पित कर दिया। कन्हैया का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग में संपन्न हुआ। बोलिए सत्यभामा बिहारी भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो, इस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा है, मैं ये मणि नहीं लूंगा। बोले महाराज हमने तो दान कर दिया। बोले ठीक है, मणि को आप रखो अपने पास, ये जो सोना है रोज यहाँ भेज दिया करो, प्रजा की सेवा में लग जाएगा, लेकिन हम मणि नहीं लेंगे। भगवान ने मणि नहीं ली और मणि सत्राजीत के पास में ही रही। 3 विवाह होने के बाद भगवान को ऐसा पता लगा द्वारका में रहते हुए कि हस्तिनापुर में पांडवों को, कुंती माता को लाक्षागृह में मार दिया जला के। जबकि विदुर जी के माध्यम से ये पता लग गया है उनको अंदर खाने के, उनको सकुशल है, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि दुर्योधन, महाराजा धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर वालों को ऐसा लग गया, उन्हें विश्वास हो गया, तो भगवान शोक व्यक्त करने के लिए आए। कहीं इनके बचाने में द्वारकाधीश का हाथ ना हो, इसलिए भगवान हस्तिनापुर में आए हैं। और उधर क्या हुआ, जो शतधनवान था द्वारका में, इससे पहले सत्राजीत ने कह रखी थी कि मैं अपनी बेटी तुझे दूंगा, और दे दी भगवान को सत्यभामा जी। गुस्सा हो गया वो, उसने कृतवर्मा और अक्रूर जी के संग मिलके सत्याजीत की हत्या करके मणि छीन ली। ये देखो मणि का हाल है, जर जोरू और जमीन। प्रसेन गया, घोड़ा गया, सिंह गया, रीछ परास्त हुआ, जिसकी मणि थी सत्राजीत भी मारा गया। बहुत विलाप किया बेचारी सत्यभामा ने अपने पिता के लिए। भगवान हस्तिनापुर से लौट कर आए, बोले महाराज मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिता को किसने मारा। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया, काका जी को। काका जी घटनाक्रम कैसे हुआ द्वारका में? अक्रूर जी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बता दिया क्योंकि सत्यभामा से विवाह हो रहा था शतधनवाना का, और वो विवाह आपके संग हो गया। द्वेष पूर्वक सत्यभामा ने ये निश्चय किया कि चलो मुझे सत्यभामा तो नहीं मिली, मणि को तो ले लूं, इसलिए इसने सत्राजीत को मार दिया। भगवान ने क्रोध करके
शतधनवा को मारा। देखो मणि ने कितने लोगों को मार दिया। और भगवान ने कहा कि अक्रूर जी मुझे विश्वास है कि आप सत्य बोलते हैं, ये मणि आप रख लीजिए अपने पास, लेकिन धन जो है वो प्रजा की सेवा में ही लगना चाहिए। देखो यहां पर यही नरक है, वो यही कलयुग है कि दूसरे के धन को हम जो अपना बना के रख लेते हैं, उसी में कलयुग आ जाता है। एक मणि ने कितने लोगों को मरवा दिया। अंत तो गत्वा मणि वो अक्रूर जी महाराज के पास रही और प्रजा की सेवा में ही वो धन लगता रहा। अत्यधिक अधन हो तो उसको भैया सेवा में लगा देना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित जो इस मणि की कथा को सुनता है उसके जीवन में किसी प्रकार का यदि कलंक लग गया हो तो वो शांत हो जाता है। बोलिए श्री द्वारकाधीश की। भगवान द्वारका में विराजमान है और अब बिचारी यमुना महारानी जिनके संग भगवान का चौथा विवाह होना था, वो सोच रही है कि देखो एक समय ऐसा था, चाहे भगवान ने जन्म लिया, चाहे 4 वर्ष उन्होंने गोकुल में लीलाएं करी, चाहे 7 वर्ष उन्होंने वृंदावन में लीला करी, चाहे 14 वर्ष उन्होंने मथुरा में लीला करी, सारी लीलाएं मेरे किनारे पर हुई। और जब से भगवान द्वारका में गए, क्या रुक्मिणी जीवन में आई, क्या जामवती आई, क्या सत्यभामा आई, भगवान हमें तो भूल गए। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने, भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी तप कर रही हैं। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। 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 गाइए। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। और रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। हरि बोल। सपनों में आ जाना, कभी रूप होश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूप होश हो जाना।
सपनों में आ जाना प्यारे। कभी रूपोस हो जाना कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मनमोहन, हरि बोल। ये तरसाने का मनमोहन अजब ही ढंग निकाला है। ये तरसाने का मनमोहन अजब आइए ढंग निकाला है। ये तरसाने का मनमोहन अजब ही ढंग निकाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में जा खेले कभी उखल से बन जाना, कभी ग्वालों में जाके ले। श्री यमुना जी एक एक लीला याद कर रही है। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में जा खेले कभी उखल से बन जाना, कभी ग्वालों में जाके ले। और तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। और इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है।
नहीं बनता तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता। श्री यमुना जी सोच रही है कि चलो अब ये द्वारका चले गए, 3 विवाह हो गए, क्या करूं मैं इनसे प्रेम करके। लग हो तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूले नहीं बनता। और तुम्हारी शामली सूरत ने, तुम्हारी सामली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सामने सूरत ने कैसा जादू सा डाला है। सबसे पहले इन्होंने देखी थी सामली सूरत, जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे तभी यमुना जी ने देख ली थी। श्री राधे। तुम्हारी शामली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने तेरे राना है। मुझसे हजारों हैं मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं। यमुना जी कह रही हैं तुम्हारे तो हजारों विवाह हो जाएंगे, लेकिन प्यारे जो हमने तुमसे प्रीति की है, तुम्हें हम मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी तो, तुम ही सोचो हमारी तो कोई ना सुनने वाला है। तुम ही सोचो हमारी तो कोई ना सुनने वाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में प्यारे बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। ये मोहन मंदिर तो तुम्हारा, ये मोहन मंदिर तो तुम्हारा देखा भाला है। ये मोहन मंदिर तो तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोविंद
जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। श्री यमुना बिहारी भगवान की की जय।